नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रेरणादायी दिलचस्प कहानी रख रहा हूँ। तो देखिए, इस कहानी का विषय है कि मेहनत करके आप नसीब के माध्यम से और किस्मत से वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप तलाश में हैं। तो ये कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति निवास करता था गांव में। और वो व्यक्ति के एक बार पुत्र प्राप्त होता है। इसी दौरान उसकी वाइफ है, पुत्र को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य कारणों के चलते एक्सपायर हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उस महिला की। तो वो इंसान उस बच्चे को एक माँ की तरह पालता है, पोसता है। बच्चे को लगभग 10 से 12 साल का कर देता है। पढ़ाई भी उसकी शुरू हो जाती है और वो बच्चे से बहुत लगाव और प्रेम करता है। इसी दौरान वो बच्चा कहीं मेले में खो जाता है। वो इंसान उस बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। आखिर में टूट जाता है महीने 2 महीने के बाद, और वो उस बच्चे की तलाश में पागल हो जाता है और एक दिन घर से निकल जाता है। घर से भटकते भटकते कहीं दूर उसको किसी स्थान पे एक पागलखाने में भर्ती कर दिया जाता है। इसी दौरान वो बच्चा 2-5 दिन के बाद वो व्यक्ति वहाँ से घर से निकलने के 2-5 दिन बाद वो बच्चा अपने घर पे किसी माध्यम से पहुँच जाता है और आकर देखता है तो उसका पिताजी वहाँ से गायब है। वो भी अपने पिताजी की तलाश करता है इधर उधर। कोई भी सपोर्ट करने वाला, उसकी मम्मी पहले एक्सपायर हो चुकी है, कोई सपोर्ट करने वाला भाई बहन उसकी था नहीं, इकलौता वो बच्चा उस घर में दर दर भटकता है, लेकिन उसको कहीं भी अपने पापा का अता पता नहीं मिलता है। आखिरी वो बच्चा हार मानकर अपने जीवन यापन करने लग जाता है और कुछ पशुपालन वगैरह करते करते पढ़ाई करता है। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि वो बच्चा कोई ऊंची पोस्ट पे यानी एसडीएम के पद पे नौकरी लग जाता है। और नौकरी भी किस्मत से उस जगह पे लगता है जिस जगह पे जो उसके पापा जी को रखा गया है पागलखाने में, उस जगह उसको पोस्टिंग मिल जाती है। वहाँ से वो उसने मेहनत की, वो नौकरी लग गया। वहाँ पे उसका नसीब काम करता है और नसीब से वो उसी ज़िले का या उपखंड तहसील का एसडीएम बनता है जहाँ पे वो पागलखाना है। और नसीब से एक दिन उसका दौरा निरीक्षण उस पागलखाने में होता है और वो एसडीएम वहाँ पे जाता है। इसी दौरान अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, हाथ जोड़ के पैरों में पड़ जाता है कि एसडीएम साहब, मैंने सुना आप बहुत अच्छे अधिकारी हो, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो। एसडीएम ने कहा, बोल बाबा, क्या समस्या है आपकी? कोशिश करूँगा मैं मेरी तरफ से। बाबा बताता है उसको कि मेरा बेटा 10-12 साल की उम्र में ही मेले में गया था, गायब हो गया। तो मैं मेरे बेटे की तलाश में हूँ आज तक। मुझे मेरा बेटा चाहिए, इसमें आप मेरी मदद करो। एसडीएम साहब ने कहा, ठीक है, आप नाम पता लिखवा दीजिए, हम कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे बाबा। इसी दौरान वो जब नाम पता एड्रेस अंकित करवाने लग जाता है डायरी में, तो वही नाम सामने आता है जो उस एसडीएम का बचपन का नाम था। एसडीएम सुन के एकदम से चौंक जाता है और वो सारा वाकया समझ जाता है कि 10-12 साल के बच्चे की उसके भी याद था कि मेरा पापा भी मिस हुआ था। तो वो एकदम से अपने बाप के गले लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि उस लड़के ने मेहनत की, मेहनत से सफल हुआ और वो एक अच्छी नौकरी पे लगा। फिर नौकरी पे पोस्टिंग मिलने के बाद उसका नसीब उसको लेके गया उस पागलखाने तक, और किस्मत से उस पागलखाने में मिला उसको उसका बाप। उसके पिताजी उस पागलखाने में उनको मिले। तो ये मेहनत करोगे तो आपका नसीब साथ देगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। किस्मत से आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जिस मुकाम की आपको खोज है। तो उस एसडीएम साहब को खोज थी अपने पिताजी की,
पिताजी को खोज थी अपने बेटे की, मेहनत की, उस पद तक पहुंचा, निरीक्षण करने के लिए नसीब उसका ऐसा खुला कि वो निरीक्षण करने के लिए गया और वहाँ पे किस्मत से उसकी मुलाकात जिसकी तलाश थी उसी इंसान से हो जाती है। तो आप अकेले नसीब पे निर्भर नहीं रह सकते, मेहनत करनी पड़ती है, नसीब साथ देता है और आपकी किस्मत खुलती है। इस कहानी का यही सार है दोस्तों। तो मेहनत करिए, नसीब अपने आप साथ देगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।